अभी थोड़ी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देख पा रहे हैं आज अभिषेक शर्मा हत्याकांड को दरअसल महीने से ऊपर हो गया है और आज एक साइकिल आई है और इस साइकिल का अर्थ ये है कि दरअसल यहाँ भी एक बात सामने आ जाती है कि लोग बाग जहाँ पैदल चल के आए थे वहीं साइकिल से भी यात्रा करके अब आने शुरू हो गए हैं। हाँ, जी हाँ, मैं बता रहा था ब्लडमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अमर सिंह नाइक शोधानपुरा टिब्बी दरअसल साइकिल लेकर के और लिखा है एक तरफ यहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तिरंगा झंडा भी लगा रखा है। तो देखेंगे अमर सिंह जी से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वो साइकिल लेके आज यहाँ पधारे हैं। भोगामेडी थाना के सामने धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन और उसमें ब्लडमैन ऑफ इंडिया अमर सिंह नाइक पधारे हैं। क्योंकि अमर सिंह जी आप साइकिल से आए हैं तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे, थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो क्या कहें, कहने को कुछ बचता नहीं है। यहाँ कोई ऐसा दल या ऐसा कोई राजनेता नहीं बचा होगा जो नहीं आया और फिर भी उस मकाम तक नहीं पहुंचे हैं। तो मैं तो ये बहुत बड़ी राजस्थान सरकार की विफलता कहूंगा और ज्यादा इसमें विस्तार में ना जाकर के मैं इतना ही कहूंगा कि लगता है कि इन्होंने वो अंग्रेजों वाला तरीका अपना रखा है कि न्याय किसी को देना ही नहीं है। अगर ये चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अगर जब सुरक्षित ही नहीं है अपने घर में, अपने गांव में ऐसी घटना हो जाए तो एक दूसरे का सहारा लेने की तो एक बहुत बड़ी दूर की बात हो गई। हम सहारा इसलिए लेते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमें वो गांव वाले जानते हैं, मुझे वो मेरे मित्र हैं। मित्र की परिभाषा इन्होंने समाप्त कर दी। ऐसा कुचक्र चलाया है प्रशासन ने कि पता नहीं कौन सी पताल में वो छुप गया है। मैं तो यही चाहूंगा, धन्यवाद देता हूं इस गांव नहीं आसपास के क्षेत्र के लोगों को और जो मन से आज डटे हुए हैं। हो गया आज 35 दिन हो गए। बड़ी शर्म की बात है दयाराम जी, अगर इतने दिन तक कोई न्याय नहीं मिलता है तो कौन सा वो इतना अपराधी, इतना जुल्म था उस बच्चे का जिनका हम कोई भी सुराग नहीं लगा पाए। ये हमारा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन को चेतना चाहिए, आगे आना चाहिए और कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि पूरे गांव के ऐसे हालात बने हुए हैं कि एक अभिषेक की बात नहीं है, पूरे गांव में एक भय जैसा माहौल बना हुआ है। आप सुरक्षित कब तक हमें रखोगे इस तरह से? हमें आप गुमराह नहीं कर सकते। आपको इसका फैसला देना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए, वरना आपके लिए और आपकी सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा और धन्यवाद करूंगा उन माता बहनों को जिन्होंने इतनी शक्ति से डटे हुए हैं और युवा साथी और बूढ़े बुजुर्ग मैं देख रहा हूं। मेरी भले मैं आपके बीच नहीं आया, जितना जल्दी हो सके उतना उस बच्चे को न्याय दिलवाने की आप कोशिश करो।